हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट रूल जिसका नाम है बाइनोमियल। बाइनोमियल को बाइनोमियल एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है। आज के टॉपिक में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। डियर व्यूअर्स, बाइनोमियल्स को एक और नाम से जाना जाता है वर्ड पेयर्स। एक और नाम डाउलेट्स भी इसको कहते हैं। इसका एक और नाम है स्टीवन फॉर्मूले, एक और नाम है फ्रीजेस, इसका एक और नाम है बाइनोमियल पेयर्स। डियर व्यूअर्स, बाइनोमियल्स या बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को गेट द वर्ड टुगेदर भी कहते हैं। गेट द वर्ड टुगेदर हम सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए इसका नाम देते हैं ताकि बच्चे दो वर्ड्स को आपस में मिलाना सीख लें। डियर व्यूअर्स, चलिए अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल्स। डियर व्यूअर्स, बाइनोमियल की वजह से हमारी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव हो जाती है। बाइनोमियल वाले लफ्जों को इस्तेमाल करने से हम किसी भी लिसनर तक या रीडर तक गहरी मैसेज पहुंचा सकते हैं। बाइनोमियल्स की वजह से स्पीकिंग टाइम बच जाता है। बाइनोमियल यूजेज से लिसनर और स्पीकर दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। डियर व्यूअर्स, चलिए अब समझते हैं बाइनोमियल या बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हो गया जब हम दो लफ्जों को मिला के एक लफ्ज की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और उन दो लफ्जों को हम मिलाते हैं किसी कंजक्शन या प्रीपोजिशन की मदद से। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम ये कह सकते हैं बाइनोमियल वाले लफ्ज एक्चुअल में दो लफ्ज होते हैं जो मिले हुए होते हैं किसी कंजक्शन या प्रीपोजिशन की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, बाय और नॉर या एंड की मदद से, और उनसे हम एक जुमले या फ्रेज या एक वर्ड की तरह काम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट दो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं जिनको हमने एंड की मदद से मिला दिया। इसी तरह से प्लेन एंड सिंपल, मोर और लेस, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, चलिए अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट ग्रामेटिशियंस ने क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज दिए हैं। उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको सभी टाइप्स और कैटेगरीज डिटेल में समझा दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोस्ट जो बाइनोमियल्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब हो गया जब बाइनोमियल एक ही ऑर्डर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर पाते। इरिवर्सिबल बाइनोमियल्स को सियामीज ट्विन भी कहा जाता है। सियामीज ट्विन नाम लिया गया है दो जुड़वा भाइयों से। उनका असल में नाम था चंग एंड इंग बंका, और ये दोनों भाई सियाम के थे, तब बन गया सियामीज ट्विन। सियामीज ट्विन ऐसे दो भाई थे जिनका एक ही जिस्म था लेकिन दो अलग अलग सर थे। उन दोनों भाइयों को न काट के अलग किया जा सकता था, न उन दोनों को आगे पीछे किया जा सकता था। इसीलिए फिर नाम पड़ गया इरिवर्सिबल बाइनोमियल्स। मिसाल के तौर पे डू और डाई। डाई को हम डू और डू को हम डाई की जगह नहीं लगा सकते। सेकेंड इज प्रॉस एंड कॉन्स। थर्ड इज मोर और लेस, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे बाइनोमियल्स या बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए यहाँ इस वीडियो में हम वही वाले बाइनोमियल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इरिवर्सिबल बाइनोमियल्स की। इरिवर्सिबल बाइनोमियल्स को हम 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज बाइनोमियल्स विथ अपोजिट वर्ड्स। बाइनोमियल विथ अपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनिम्स भी कह सकते हैं। नंबर 2 इज बाइनोमियल्स विथ रिलेटेड वर्ड्स। इसको हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। नंबर 3 इज बाइनोमियल्स विथ ऑलिट्रेशन। बाइनोमियल्स विथ ऑलिट्रेशन को हम सिमिलर साउंड भी कह सकते हैं। नंबर 4 इज बाइनोमियल्स विथ राइमिंग वर्ड्स। नंबर 5 इज बाइनोमियल्स विथ repetitive words.
बाइनोमियल्स विथ रेपिटेटिव वर्ड्स को हम रिडप्लिकेशन भी कह सकते हैं। डियर व्यूअर्स, चलिए सबसे पहले इरिवर्सिबल के 5 टाइप्स ऑफ बाइनोमियल्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बाइनोमियल्स विथ अपोजिट वर्ड्स। बाइनोमियल्स विथ अपोजिट वर्ड्स को एंटोनिम्स या अपोजिट्स भी कह सकते हैं। बाइनोमियल्स विथ अपोजिट वर्ड्स में दो लफ्ज मिले हुए होते हैं कंजक्शन या प्रीपोजिशन की मदद से, लेकिन उन दोनों का माने एक दूसरे के खिलाफ होता है, यानी एक दूसरे के मुज्जात होता है। मिसाल के तौर पे ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों कलर एक दूसरे के मुज्जात हैं। इसी तरह से बाय एंड सेल, बाय एंड सेल दोनों लफ्ज एक दूसरे के खिलाफ हैं। तीसरा है लाइफ और डेथ। फोर्थ इज गिव एंड टेक। फिफ्थ इज हैंड एंड फुट, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं दूसरा टाइप, जो कि है बाइनोमियल्स विथ रिलेटेड वर्ड्स। बाइनोमियल्स विथ रिलेटेड वर्ड्स को हम सिनोनिम्स या सिनोनिमस बाइनोमियल्स भी कह सकते हैं। बाइनोमियल्स विथ रिलेटेड वर्ड्स में दो ऐसे वर्ड्स आपस में मिले हुए होते हैं जिनका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है। मिसाल के तौर पे नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मीन्स नो पावर और वैलिडिटी। नल इज जीरो एंड वाइड मीन्स एम्प्टीनेस। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम हो गया। नंबर सेकंड इज चीक बाय जोल, मीन्स वेरी क्लोज। Cheek and jowl refers to the same part of a human face, etc. Dear viewers, चलिए अब हम समझते हैं इरिवर्सिबल बाइनोमियल का तीसरा टाइप, जिसका नाम है बाइनोमियल्स विथ ऑलिटरेशन। बाइनोमियल्स विथ ऑलिटरेशन में ऐसे दो लफ्ज मिले हुए होते हैं जिनकी या तो स्टार्टिंग में साउंड सेम होती है या स्टार्टिंग में ही इन दोनों लफ्जों के जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम होती हैं। मिसाल के तौर पे बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज में स्टार्टिंग में या तो स्पेलिंग सेम है या बा भी ऑल्टरेटेड साउंड है। ऐसी ही है फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड एंड फो में फास्ट साउंड ऑल्टरेटेड है। नंबर थर्ड इज मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच में मीन्स म साउंड ऑलिटरेटेड है। नंबर फोर्थ इज टिच फॉर टैट, जिसमें ट मीन्स टा साउंड ऑलिटरेटेड है। डियर व्यूअर्स, अब हम इरिवर्सिबल बाइनोमियल्स का फोर्थ टाइप पढ़ते हैं, जिसका नाम है बाइनोमियल्स विथ राइमिंग वर्ड्स। बाइनोमियल्स विथ राइमिंग वर्ड्स को सिमिलर साउंडिंग बाइनोमियल्स भी कहा जाता है। बाइनोमियल्स विथ राइमिंग वर्ड्स मतलब हो गया इसमें दो ऐसे लफ्ज मिले हुए होते हैं जिनकी साउंड ऑलमोस्ट सेम है। इनकी साउंड एंड पे बिल्कुल आपस में मिली जुली लगती है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 इज हॉक्स पॉक्स। हॉक्स पॉक्स का मतलब हो गया मीनिंगलेस टॉक्स। नंबर सेकंड इज माई वे और द हाईवे। माई वे और द हाईवे का मतलब हो गया फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और लीव। नंबर थर्ड इज नेवर एवर, मीन्स emphasize never, etc. डियर व्यूअर्स, अब हम इरिवर्सिबल बाइनोमियल्स का फिफ्थ टाइप पढ़ते हैं, जिसका नाम है बाइनोमियल्स विथ रिपीटेटिव वर्ड्स। इसमें ऐसे दो लफ्ज मिले होते हैं जो बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही लफ्ज को दो बार इस्तेमाल किया गया होता है। मिसाल के तौर पे ऑन एंड ऑन, ऑल इन ऑल, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, रिपीटेटिव वर्ड्स में दो सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पूह पूह। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिपीटेटिव वर्ड्स में डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होते हैं और सेम वॉवल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे टीनी वीनी। टीनी वीनी में वॉवल सेम है लेकिन कॉन्सोनेंट्स डिफरेंट हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट्स सेम होते हैं बट वॉवल्स डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल रिफ रैफ। डियर व्यूअर्स, बाइनोमियल्स के और भी कुछ टाइप्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है लॉजिकल बाइनोमियल। लॉजिकल बाइनोमियल्स ऐसे दो लफ्ज होते हैं जिनका इस्तेमाल
लॉजिकल ऑर्डर के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पे साइन एंड सील्ड। साइन एंड सील का मतलब हो गया जब कोई डॉक्यूमेंट सील हो जाता है, इन्वॉल्व में बंद हो जाता है, तो उसके बाद उस पर कोई भी साइन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हो गया पहले हम साइन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज कॉज एंड इफेक्ट। किसी भी एक्शन का पहले कॉज होता है और उसके बाद उसके इफेक्ट्स मीन असरात होते हैं। इसी तरह से नंबर थर्ड इज कैच एंड रिलीज। किसी भी चीज को पहले पकड़ लिया जाता है, उसी के बाद उसको रिलीज किया जाता है। मीन्स पहले हम वर्ड कैच यूज करेंगे और उसके बाद हम रिलीज का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बाइनोमियल का एक और टाइप जिसका नाम है लीगल डावलेट्स। लीगल डावलेट्स में दो ऐसे वर्ड्स मिले हुए होते हैं किसी कंजक्शन या प्रीपोजिशन की वजह से जो ऑलमोस्ट सेम मायने रखते हैं या सिनोनिम जैसे होते हैं, और उन दोनों वर्ड्स का एक ही टर्म की तरह इस्तेमाल हो जाता है या एक ही टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग। नंबर थर्ड इज टर्म्स एंड कंडीशंस। नंबर फोर्थ इज सर्च एंड सीजर एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं लीगल ट्रिपलेट्स। लेकिन लीगल ट्रिपलेट्स एक्चुअली बाइनोमियल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लीगल ट्रिपलेट्स को ट्राइनोमियल मीन जिसमें 3 वर्ड्स का इस्तेमाल होता हो, इसीलिए इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। लीगल ट्रिपलेट्स को आप बाइनोमियल से अलग रख सकते हैं। लीगल ट्रिपलेट्स 3 ऐसे लफ्ज आपस में मिले होते हैं जिनका माने ऑलमोस्ट सेम है। मिसाल के तौर पे ग्रांट, बार्गेन एंड सेल। नंबर सेकंड इज नीट, क्लीन एंड tidy. Number third is zeal, zest and verve. Number fourth is name, constitute and appoint. Number fifth is tamper with, damage or destroy, etc. Dear viewers, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, लीगल ट्रिपलेट्स को ट्राइनोमियल्स भी हम कह सकते हैं, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में हम रख लेते हैं। डियर व्यूअर्स, अब हम एक और टाइप ऑफ बाइनोमियल समझने की कोशिश करेंगे जो कि है रिवर्सिबल बाइनोमियल्स। रिवर्सिबल बाइनोमियल्स में भी 2 लफ्ज आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन इनमें जो 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए होते हैं उनकी हम जगह बदल सकते हैं। मीन्स जो पहला लफ्ज होगा वो हम दूसरा, और जो दूसरा लफ्ज होगा उसको हम पहली जगह पे भी ला सकते हैं। इन दोनों लफ्जों की जगह को बदलने के बावजूद भी इनका मायने नहीं बदलता है और ये ऑड साउंड भी नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पे सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर को हमने पेपर एंड सॉल्ट बना दिया और इन दोनों वर्ड्स की जगह ही बदल दी। इसी तरह से है शुगर एंड सॉल्ट। शुगर पहले था और सॉल्ट बाद में था, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को हमने बना दिया सॉल्ट एंड शुगर। इन बाइनोमियल्स की जगह बदलने के बाद भी ना इन बाइनोमियल्स के मायने पे कोई असर पड़ा और ना कोई ज्यादा असर साउंड पे पड़ा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूँ आपको नए ग्रामर टॉपिक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।